गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में। प्यारे बच्चों, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो कुछ उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, कुछ उद्देश्यों को मन में संजोया जाता है, कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हम कोई कार्य करते हैं और उन उद्देश्यों की लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम पूरी लगन और मेहनत से कार्य करते हैं और उन उद्देश्यों को मिला करके, सभी उद्देश्यों को मिला करके एक बनता है लक्ष्य, जिसको हम कहते हैं हद या आखिरी निशाना। किसी कार्य को करने के लिए लक्ष्य एक होता है परंतु उसके उद्देश्य कई हो सकते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं और शारीरिक शिक्षा का एक ही लक्ष्य है, वो है सर्वांगीण विकास, और विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को अपनी अपनी परिभाषाओं में संजोया है, या कहें कि विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास तो करती ही है, उसके साथ साथ और भी कई प्रकार के विकास, जैसे कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक और संवेगात्मक, भावनात्मक विकास भी करती है। तो आइए आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का है शारीरिक विकास। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का अर्थ मैंने आपको बताया था कि ऐसी बातें, नियम, जानकारियां या सिद्धांत जो हमें हमारे शरीर के बारे में बताई जाती है, प्रदान की जाती है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। नाम से ही पता चलता है कि शरीर के बारे में, जब शरीर के बारे में है तो सबसे पहले हमारा विकास होता है शरीर का। शरीर के अंदर हमारी मांसपेशियां, ऐच्छिक हो, अनैच्छिक हो, गोल मांसपेशियां हो या हृदय वाली मांसपेशियां हो। इसके अलावा मांसपेशियां हमारी मजबूत होती हैं। इसके अलावा हमारे तंत्र हैं, केंद्रीय, जैसे केंद्रीय स्नायु संस्थान है, जो नाड़ी संस्थान है, श्वसन संस्थान है, नाड़ी प्रणाली है, रक्त संचार प्रणाली है और पाचन प्रणाली है या उत्सर्जन प्रणाली है। शारीरिक शिक्षा में जब हम भाग लेते हैं, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो हमारे पूरे शरीर के ऊपर जो हम क्रियाएं करते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, व्यायाम, खेल या दौड़, कूदना, फेंकना, दौड़ना, जो भी हम करते हैं, उससे हमारी जो मांसपेशियां हैं मजबूत होती हैं। हमारी श्वसन प्रणाली, भोजन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है और हमारे शरीर का विकास होता है। हमारे शरीर का वृद्धि और विकास भी शारीरिक शिक्षा करती है। नंबर 2 आता है मानसिक विकास। प्यारे बच्चों, मानसिक विकास एक ऐसा विकास है जो शारीरिक विकास के बिना असंभव है, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है और रुग्ण शरीर कभी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा। प्यारे बच्चों, शरीर के साथ साथ शारीरिक शिक्षा हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी
बढ़ोतरी करती है, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा मजबूत करती है। नंबर 3 आता है बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास के साथ शारीरिक शिक्षा हमारी बुद्धि का विकास भी करती है, बौद्धिक विकास करती है। हमारी बुद्धि तार्किक बुद्धि हो जाती है, बहस करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, या कहें कि निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। प्यारे बच्चों, एक खिलाड़ी जब मैदान के अंदर खेलता है उसकी तार्किक बुद्धि होती है, क्योंकि उसको तुरंत ही फैसला लेना पड़ता है। जैसे फुटबॉल के अंदर किस प्रकार से बॉल को किधर मोड़ना होता है, या बॉक्सिंग के अंदर पंच किधर जाएगा, किधर मुक्का मारना है, अपने आप को बचाना है और दूसरे के ऊपर प्रहार करना है। ये तार्किक बुद्धि एक खिलाड़ी के अंदर शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही आ सकती है। एक विद्यार्थी के अंदर शारीरिक शिक्षा बौद्धिक विकास करती है। नंबर 4 आता है गतिक विकास, गति का विकास। जैसा कि मैंने आपको एक टॉपिक में पहले बताया था कि हमारे शरीर की के जो जोड़ हैं उनके अंदर गति होती है, और इस गति का जो विकास है वो हमारी मांसपेशियां और प्यारे बच्चों जो हमारी नाड़ी प्रणाली है उनके सही तालमेल से ही हो सकता है। और शारीरिक शिक्षा हमारी मांसपेशियों तथा जो नाड़ी प्रणाली है उनके अंदर आपस में तालमेल स्थापित करती है, और इस तालमेल के साथ ही हमारे अंदर गति का विकास होता है या गतिक विकास होता है। नंबर 5 आता है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास एक ऐसा विकास है जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से प्रचुर मात्रा में एक खिलाड़ी के अंदर प्रवेश करता है या एक खिलाड़ी के अंदर आता है। प्यारे बच्चों, जब एक खिलाड़ी खेल के अंदर भाग लेता है तो उसको खेलों के अंदर बार बार हार का सामना करना पड़ जाता है या बार बार जीत हासिल होती है। तो खिलाड़ी के अंदर ऐसे गुणों का आना भी लाजमी होता है जिससे वो बार बार हार को सहन करने की शक्ति या क्षमता अपने अंदर पैदा कर सके, और जीत को पचाने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जीतने या हारना एक प्रोसेस होता है, एक क्रिया लगातार चलती रहती है, ना तो कोई सदा हारता और ना ही कोई सदा जीतता है। खेल के माध्यम से ही या शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही, खेलों के माध्यम से ही, क्रीड़ाओं के माध्यम से ही, खेल के कार्यक्रमों के माध्यम से ही हमारे अंदर सहयोग और आपसी तालमेल, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना जैसे गुण आते हैं, और ईर्ष्या, क्रोध जैसे जो बुरी भावनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा के द्वारा भावनात्मक विकास भी होता है। फिर आता है सामाजिक व नैतिक विकास। शारीरिक शिक्षा हमारा सामाजिक विकास करती है और नैतिक गुणों का हमारे अंदर समावेश करती है। सामाजिक प्राणी हमें बनाती है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि समाज क्या है, 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह समाज कहलाता है। देखिए, एक जो खेल टीम होती है या जो एक टीम होती है और वो खेलने के लिए जाती है मैदान के अंदर, तो उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का खिलाड़ी भाग ले सकता है। और जब वो भाग लेता है तो प्यारे बच्चों वो एक समाज के अंदर खेलता है, एक समाज के दायरे में रह करके अपना कार्य करता है और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करता है, एक दूसरे का खेल के अंदर सहयोग करता है, मित्रता की भावना होती है और एकजुट होकर के एक समाज के बंधन में, सामाजिक बंधन में बंध करके वो अपने काम को अंजाम देता है। अर्थात खेलों को पूरी जी जान से वो खेलता है, जीतने की कोशिश करता है और प्यारे बच्चों उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास भी आता है, क्योंकि उसके अंदर
मेल जोल, सहयोग, मित्रता की भावना, आज्ञा पालन, नियमों का पालन करने जैसी भावनाएं आ जाती हैं। अब आता है नंबर 7, सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास हमारा शारीरिक शिक्षा के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीम के अंदर विभिन्न धर्मों, विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों, विभिन्न रंग, विभिन्न भाषाओं के, बोलियों के लोग आते हैं। उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा और उनका व्यवहार तथा जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा अलग अलग होती है। जब एक टीम के अंदर वो खेलते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे के रीति रिवाज, एक दूसरे की जीवन शैली और एक दूसरे के जो परंपरा है, एक दूसरे की जो भावनात्मक बातें हैं उनसे परिचित होते हैं और एक दूसरे की जो बातें हैं उनको वो ग्रहण करते हैं। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उनका सांस्कृतिक विकास भी होता है। और नंबर 8 एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम कहेंगे एक उद्देश्य है, वो है आर्थिक विकास। जब एक खिलाड़ी, जब एक इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक, भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होगा तो प्यारे बच्चों उसको कोई भी प्रगति के पथ पर जाने से रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको प्रगति के पथ पर जाने से रोक दे। और पैसा कमाने से वो एकेडमी खोल करके या खेल के द्वारा भी आजकल बहुत पैसा मिलता है, नौकरियां मिलती हैं, प्रमोशंस, जो पदोन्नतियां मिलती हैं, तो वो पैसा कमा सकता है, उसका आर्थिक विकास भी हो सकता है। ये थे प्यारे बच्चों शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब आता है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कई हैं, परंतु इन सभी उद्देश्यों को मिला करके एक विकास बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास, सभी अंगों का विकास। सभी अंगों का अर्थ यहाँ नाक, मुंह, हाथ, उंगलियां, कान से नहीं है। सभी अंग मतलब जैसे कि शारीरिक पक्ष वाला विकास, मानसिक पक्ष वाला, बौद्धिक पक्ष वाला, भावनात्मक पक्ष वाला, सामाजिक पक्ष वाला, आर्थिक पक्ष वाला विकास, ये सभी पक्ष वाले विकास मिलकर के एक विकास बनता है जिसको हम बोलते हैं लक्ष्य, अंतिम निशाना या हद, और जिसको सर्वांगीण विकास कहा जाता है। अंतिम लक्ष्य को ही सर्वांगीण विकास कहा जाता है। यह है प्यारे बच्चों शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। आइए इसको पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में क्या क्या अपने विचार रखे हैं या किस प्रकार से अपने विचारों से शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को परिभाषित किया है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थी को इस प्रकार से तैयार करना है कि वह सफल एवं स्वस्थ नागरिक बन करके समाज के लिए अच्छे कार्य करे और आनंदमय जीवन व्यतीत करे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मेहनत करे, मनोरंजन प्राप्त करे और एक आनंदमय जीवन की कुंजी उसके पास हो। प्यारे बच्चों, विद्वानों ने जो इसके बारे में अपने परिभाषाएं दी है, सबसे पहले है विद्वान जे.एफ. विलियम्स, दार्शनिक एक विद्वान है। उन्होंने क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एक प्रकार का कुशल नेतृत्व तथा पर्याप्त समय प्रदान करना है जिससे व्यक्तियों तथा संगठनों को इसमें भाग लेने के पूरे अवसर प्राप्त हो सके, जो शारीरिक रूप से आनंददायक, मानसिक दृष्टि से चुस्त तथा सामाजिक रूप से निपुण हो। इस प्रकार से व्यक्ति को तैयार किया जाए कि वो शारीरिक रूप से आनंदमय हो तथा मानसिक दृष्टि से चुस्त हो और सामाजिक दृष्टि से निपुण हो, यानी कि समाज के रुतबा हो, निपुणता से अपने कार्य को वो करता हो। नंबर 2 आता है जे.आर. शर्मन एक विद्वान हुए। उन्होंने एक परिभाषा दी शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की।
शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है कि व्यक्ति के अनुभव को इस हद तक प्रभावित करे कि यह अपनी क्षमता से समाज में अच्छे से रह सके, अपनी क्षमता से समाज में अच्छे से रह सके और अपनी जरूरतों को बढ़ा सके, समाज में अच्छे से रहे, अपनी जरूरतों को बढ़ा सके और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नति करे तथा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। समाज के अंदर रुतबा अच्छा हो, अच्छे से रह सके, जरूरतों को बढ़ाए, उन्नति करे तथा अपनी जरूरतों को भी पूरा करे। नंबर 3 जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है। शारीरिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना चाहिए और उनमें ऐसे व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए ताकि वह दूसरों के साथ प्रसन्नता तथा खुशी से रह सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उसने कहा है शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहे विद्यार्थी और स्वस्थ रह करके खुशी प्रदान करे। और प्यारे बच्चों, सामाजिक गुणों का विकास उसके अंदर शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हो तथा वह खुश रहे और एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा नागरिक वो जब बनेगा जब उसका संपूर्ण विकास होगा। और सभी जो ये बातें ऊपर जो हमने जिक्र किया है प्यारे बच्चों, विभिन्न विद्वानों की जो हमने बातें सुनी, जो विभिन्न विद्वानों ने बातें कही हैं, उनके विषय में हमने जो चर्चा की, उन बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक शिक्षा का एक ही लक्ष्य है और वो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जो जेएफ विलियम्स विद्वान थे उन्होंने भी कहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। प्यारे बच्चों, आज हमने विस्तृत चर्चा की है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।